तो गाइस ये देख लो कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे बर्फ़ है। और कसम से बोलूँ ना, ग्लव्स मैंने चेंज कर दिए क्योंकि उस मेश वाले राइडिंग ग्लव से हवा अंदर पास हो रही थी और हमने नाखून पूरे सुनना पड़ गए थे। ये उस महीने में थोड़े बहुत ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 6 मुंबई लद्दाख राइड का और अभी हम लोग हैं कारगिल में, यहाँ जहाँ पे हमने कल स्टे लिया था। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे लेह के लिए। लेह में जाके हम लोग लेने वाले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से परमिशन हानले के लिए, क्योंकि हमने जो परमिशन निकाला था उसमें हानले का मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और लेके हानले के लिए परमिशन, और उसके बाद जाएंगे नुब्रा वैली। और आगे का प्लान मैं आपको जैसे हमारा परमिशन हो जाता है तो बाइक पे बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे हो रही है अपनी पैकिंग। बाइक तो रेडी है वैसे, बस अभी एक 5-10 मिनट पे निकलते लेह की ओर। यहाँ से नमिकला टॉप है 50 किलोमीटर, फिर फाटुला टॉप है 86 और उसके बाद ले 225 किलोमीटर। मैंने बस वही पढ़ा जहाँ जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो चलो, और देखो वेदर कितना प्यारा हो चुका है। तो यहाँ से एक और माउंटेन चालू हो गया और ऐसे हम धीरे धीरे करते क्लाइम करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जब से हम लोग निकले हैं ना, तो ऑलमोस्ट आधा से पौना घंटा हो गया हमें यहाँ तक। अभी भी एक भी राइडर नहीं मिला है इस रूट पे। शायद यह हो सकता है कि वो पहले चले गए रहेंगे, क्योंकि वो 10 बजे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तो खुलता है। फिर उसके बाद स्टैंप लगाने के लिए शायद वो लोग जल्दी गए होंगे, या फिर वो पीछे ही रह होंगे। अभी मैं आ रहा था तभी एक होटल के सामने देखा कि एक बाइकर ग्रुप रेडी हो रहा है, तो शायद वो लोग लेट निकलेंगे। तो देखते। यहाँ की लेह लद्दाख का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। यहाँ पे ना 12-1 बजे तक आपको धूप अच्छे से मिलेगी, मतलब ठंडी महसूस नहीं होगी। और जैसे ही 2 बज गए ना, तो इतनी ज़्यादा हवा चालू होती है ना कि पूछो मत। अभी देखो, ये मैं मेश वाले ग्लव्स पहन के राइड कर रहा हूँ, अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हवा चालू हो गई तो भाई साहब ये ग्लव्स तो भूल ही जाओ, पूरी उंगलियां सिकुड़ जाती है। तो फिर हमें वो वुलन वाले ही ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। अलग ही नेचर है, अलग ही क्लाइमेट है यहाँ का दोपहर के बाद। और जैसे ही शाम हो गई ना, तो भाई साहब पूछो ही मत। तो भाइयों ये देखो, दोनों साइड पहाड़ और बीच में से ये रोड। लेकिन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। एक गलती और बाकी तो आप समझदार हो। ये देखो, अभी यहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह तो है नहीं, लेकिन आगे है फाटुला टॉप। तो जैसे ही साइन बोर्ड दिखेगा मैं आपको बता दूंगा। और ये टर्न्स देखो यार, यहाँ पे ना ऐसे मिलिट्री के कॉन्वॉय तो चलते ही रहते हैं। तो जब भी दिखेंगे ना, तो एक सैल्यूट उनको कर दीजिएगा, ठीक है? हम भी सैल्यूट करते हैं इन्हें बीच बीच में, आप भी कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। क्या गजब व्यू है ये, जबरदस्त। पूरा क्लियर वेदर है, भारी। तो डेट वाखा इधर का नाम था, बोर्ड पे तो वही लिखा था। और क्या खूबसूरत है यार, देखो ना, जबरदस्त। तो गाइस नाउ वी आर एट वाखा, और वाखा के नज़ारे आप मेरे एग्जैक्टली पीछे देख सकते हो। यही वैली रूट हम लोगों ने लिया था, जो कि इसके पहले वाले फुटेज में आपने देखा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, ये इतना प्यारा लोकेशन है तो ब्रेक तो लेना बनता है। ब्रेक तो लिया है हमने, और क्या किया है, इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो शूट किया, जो कि देखने के लिए मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और गाइस इतना क्लीन है ना वाखा, और जो ठंडक है यहाँ पे लाजवाब। तो आइए कुछ और वाखा के नज़ारे देखते हैं। भाई साहब मुझे मालूम नहीं गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर एग्जैक्टली वहाँ पे देखो
शायद से क्लाउड से या क्या है मालूम नहीं, पर ये देखो क्लाउड्स ही रहेंगे भाई साहब। और ख़तरनाक वाली ठंड चालू हो गई है। अभी तो मैं नीचे बोला कि यार सुबह ठंड नहीं लगता है, जैसे ये वाखा टॉप पे आए ना भाई साहब ठंड तो मजबूत है। और यहाँ से नमकीला है 3 किलोमीटर, और नमकीला के बाद शायद से अपना फाटूला टॉप वाला सफ़र चालू हो जाएगा। तो मित्रांनो अभी हम लोग क्लाइंब करना चालू कर दिया है, और वहाँ पे देखो पूरा स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है। और जैसे ऊपर ऊपर आ रहे ना ठंड बढ़ती जा रही है भाई साहब। मतलब ये बढ़ता है, ये ग्लव्स है ना कुछ काम के नहीं है, ये खाली अपने नॉर्मल रोड के लिए, पहाड़ों में कुछ काम के नहीं है। वैसे तो अपने पास वुलन ग्लव्स भी है लेकिन उसमें सेफ्टी नहीं है, पर ठीक है अभी जहाँ पे रुकूंगा सबसे पहले चेंज कर दूंगा मेरे ग्लव्स। और वहाँ पे देखो कितना सारा बर्फ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फाटूला टॉप पे, और हाई एल्टीट्यूड है 13,479 फीट। तो लो यहाँ पे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, बस फोटो खिंचाना है और निकलना है। हाँ GoPro Hero 8 है। GoPro का हाँ। तो फाइनली हम लोग फाटूला टॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ का एल्टीट्यूड है 13,479 फीट। और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के भाई सब मिल गए। बाइक के साथ निकालेंगे। आप कहाँ से आए हो? पुणे से। अच्छा आपल्या पुण्यावरूनच चाललेले आहेत। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आणि यांच्यासोबत अजून इथे 2 मॅडम पण आहेत। आपण कुठून आलात? मी अहमदनगर। अहमदनगर। औरंगाबाद। औरंगाबाद। तो फार बरा वाटतं असं मराठी माणूस कुठे भेटलं ना अशा ठिकाणी। सो खूप बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमारे स्टेट के लोग मिलते हैं। अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि हायर एल्टीट्यूड है, तो फटाफट फोटो खींचते और चलेंगे आगे की ओर। तो मित्रांनो अभी हम लोग रुके थे फाटूला टॉप पे। यहाँ पे कई सारे फोटोज मेमोरी की तौर के लिए खींच लिए गए। तो ये लेह श्रीनगर हाईवे का सबसे टॉप वाला पास है, और इसकी हाइट है 13,749 फीट। तो इसके आगे अभी फ़ोटो तो खींच के हो गया, अभी फटाफट यहाँ से निकल रहे हम लोग लेह के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी उतना ही ज़्यादा है। तो चलते हो। अब मेरे आवाज़ से पता चल गया रहेगा कि मेरा आवाज़ थोड़ा थोड़ा बैठना चालू हो गया है। तो अभी इधर रुकने का कोई मतलब नहीं है, फटाफट चलो। लेकिन आज इधर मैं तो लामायुरू से आप आओगे और लेह के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना पड़ेगा एंट्री, जो कि हमें भी करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं यहाँ पे किधर एंट्री का। और ये देखो ये है मोनेस्ट्री। तो दोस्तों रोड देखो कितना स्ट्रेट टू स्ट्रेट हाईवे है ये। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 90 to 100 का स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं, और यहाँ से लेह का डिस्टेंस अभी बाकी रह गया है 50 किलोमीटर, ओनली 50 किलोमीटर। तब तक तो गाड़ी चल जाएगा और कर लेंगे लेह में फ्यूलिंग। और टाइम हुआ है यहाँ पे 2:20। ये देखो क्या ही खूबसूरत है, गजब। अभी ये देखो ये इंजन लाइट ना आज फिर से आ गया। ये गाड़ी जब ठंडी हवा लेती है ना, मतलब जब आप पहाड़ों पे रुकते हो तो ये ठंडी हवा पे चालू नहीं होता है, मतलब मिस फायर मारना चालू कर देती है। अभी ये अच्छे से चल रही है, अभी मैं बंद करके चालू करूँगा ना तो वो चला जाएगा फिर से। ये कल मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, तो अभी मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई होप वो उसी का ही हो, क्योंकि सेम प्रॉब्लम आज भी दे रही थी। लेकिन अभी मस्त चल रही है बाइक। ये देखो क्या ही रोड है, गजब। कि हम लोग रुके थे मैग्नेटिक हिल पे। यहाँ पे मैग्नेटिक कैफ़े है, नहीं मैग्नेटिक हिल कैफ़े, और वहाँ पीछे चल रहे ATV राइड्स। वो यहाँ तक ऊपर तक जाती है, वहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक हिल। और यहाँ पे फ़ोटो खींच के बस अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की लोकेशन की ओर, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है और हमें आज किसी भी हालत में खारदुंगला पार करना है।
तो अभी हम लोग आए थे यस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अपने परमिशन पे स्टैंप लगाने के लिए। और ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बाइक पे लगा रहे लद्दाख का फ्लैग। वैसे तो ये आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएगा, पर हम लोग यहाँ तक राइड करके आए, यहाँ से परचेस किया, ले में आए, परमिशन ले लिया और अभी ये अपने बाइक पे फिक्स कर रहे। क्योंकि इसका एक अलग ही मज़ा है, जब भी मैं इस फ्लैग को देखूँगा तब मुझे मेरी लेह लद्दाख की राइड पूरी याद आ जाएगी। और ये मैं ख़रीदा नहीं, ये अचीव किया है मैंने। ठीक है, तो अभी मैं फिक्स कर रहा हूँ। तो भाइयों अभी टाइम हुआ है 5 बजे और तो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग खारदुंगला के लिए। और खारदुंगला का डिस्टेंस है यहाँ से 50 किलोमीटर, तो हमें अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। आई होप सब सही से हो जाए। और वैसे भी मैंने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन का बॉटल भी ले लिया है। ये देखो मैंने पहले भी कहा था मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो रिस्क नहीं लेने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 500 रुपये वेस्ट जाएगा, पर अपने को ऊपर जाके कोई टेंशन वाला काम चाहिए नहीं। अभी कैसा है, हम लोगों का प्लान ये हुआ है, हम लोग ऊपर जाएंगे, फटाफट फ़ोटो खींचेंगे। अगर सब सही रहेगा तो रुक के व्लॉग भी करेंगे, नहीं तो मैंने इन दोनों को पहले ही बता दिया है भाई मेरे 2-3 फ़ोटो खींच लेना। तो व्लॉग जितना भी होगा गोप्रो से होगा, मोटो व्लॉग ही होगा। क्योंकि देखो इससे बढ़कर अपने मुझे मेरी सेहत प्यारी है, पर ये भी ड्रीम है। तो ऐसा नहीं कि मैं इधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उधर ही पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। और ये देखो ये सारे लद्दाख के फ्लैग्स, तो ऐसा वाला एक बड़ा वाला फ्लैग मैंने भी लिया है। तो भाई साहब क्या है ये, देखो नो कुछ बैरिकेड्स है ना कुछ है। और नीचे देखो ना, तो बोल छोड़ दो, मैं तो बोल देखूंगा ही नहीं, मुझे तो डर लगता है, पर ध्यान तो जाता है कोई गाड़ी आता है तो। और ये देखो कैसा फ्लैग मस्त लहरा रहा है अपने बाइक पे, तो कसम से बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये ऊपर देखो स्नो वाले माउंटेन दिख रहे हैं पूरे। तो आज देखो अपने भाई भी बहुत स्लो चल रहे, ज़्यादा कुछ भगाते हुए नहीं जा रहे, क्योंकि उनको भी मालूम है इस रोड पे एक गलती सबसे भारी गिरेगी। तो ये देख लो जी, एग्जैक्टली सामने दिख रहे कई सारे बर्फीले पहाड़। और यहाँ से 6 किलोमीटर पे है सबसे पहले साउथ कुल्लू, उसके बाद आएगा खारदुंगला, फिर उसके बाद आएगा नॉर्थ कुल्लू। और ये देखो क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं ये बर्फीले पहाड़, ये देखो। तो चलो, और नीचे लेह सिटी और ये बर्फीले पहाड़। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं साउथ कुल्लू, और कहा जाता है कि यहाँ पे आपका परमिट चेक हो जाएगा, उसके बाद आपको खारदुंगला जाने की परमिशन दे दी जाएगी। और जैसे आप खारदुंगला उतरोगे वैसे ही आपको फिर नॉर्थ कुल्लू पे फिर से परमिट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी अपना परमिट चेक करने के लिए हम गाड़ी लगा के जाएंगे। और सबसे पहले मैं ये ग्लोव्स बदल दूंगा क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है मुझे इसमें। ये देखो साउथ कुल्लू। तो गाइस यहाँ पे देखिए वाइट स्नो पे हम लोग आ चुके हैं। और कसम से बोलो ना, मेरी बहुत फट रही है, बहुत मतलब बहुत रुकने का तो मन है। ये देखो यार, मत कर यार जयेश, चल। ओम श्री साई नाथाय नमः। तो गाइस यहाँ से एग्जैक्टली नीचे देखो, ये देखो स्नो, और ये देखो स्नो माउंटेन्स कितने क्लियर दिख रहे। गोप्रो में दिख रहे कि नहीं मालूम नहीं, पर हमें वो क्लियर दिख रहे। और गाड़ी देखो कितना स्ट्रगल कर रही है अभी चढ़ने के लिए। आई होप ये अच्छे से चढ़ के उतर जाए। तो गाइस ये देख लो कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे बर्फ है। और कसम से बोलूँ ना, ग्लव्स मैंने चेंज कर दिए
क्योंकि उस मेश वाले राइडिंग ग्लोव से हवा अंदर पास हो रही थी और अपने नाखून पूरे सुनना पड़ गए थे। ये उस महीने में थोड़े बहुत ठीक है, वैसे मन तो है उतर के बर्फ़ के साथ थोड़ा खेलने का, पर भाई ये खेल नहीं खेलने का अपने को, क्योंकि समझ रहे हो ना क्या कंडीशन है। एक तो बाइक बंद हो गई तो वो चालू नहीं होती, क्योंकि ये ठंडी हवा में गाड़ी में स्पार्क ही नहीं पकड़ते। तो ये देखो, अगर मैं रुका भी ना किधर तो बाइक बंद नहीं करने वाला हूँ भाई। ऐसे मेरे कोई फ़ोटो खींच देवे, मैं चला जाऊँगा नीचे की ओर। ओह कसम से यार, हेड्स अप टू आवर इंडियन आर्मी। भाई कैसे रहते हैं ये लोग, कैसे भाई, हमसे तो ना हो पाएगा ये। ये देखो वैली। तो अभी मैं बस गोप्रो चालू करके छोड़ रहा हूँ, बाद में देखूंगा, क्योंकि बोलने भी नहीं हो रहा है अभी। तो ऑलराइट भाइयों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ खारदुंगला टॉप पे। और यहाँ आते आते मेरी हालत है ना ख़त्म मतलब ख़त्म हो गई है। अभी मैंने थोड़ा रेस्ट किया तभी जाके मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हेलमेट निकाल के मैंने कापूर सूंघा है। उसके बाद और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग वो चेक पोस्ट से एंट्री करके ऊपर आ रहे थे ना, पता नहीं ना तो उत्तम का गोप्रो ने रिकॉर्ड किया ना मेरा गोप्रो काम किया। बस इसके वजह से हमने अच्छा फुटेज मिस कर दिया है। तो अभी हम यहाँ ज़्यादा रुकने वाले हैं नहीं, बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेंगे और यहाँ से निकलेंगे नीचे की ओर। ये मेरे हाथ देखो कैसे पूरे सुन्न हो चुके हैं। और भाई साहब, इंडियन आर्मी के सैल्यूट, कैसे रह पाते हैं यार कसम से। मैं एक बार मोबाइल से आपको पीछे का सारा व्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पीछे है खारदुंगला टॉप। देखो, ज़्यादा भाग दौड़ भी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। खारदुंगला टॉप, ये देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो निकालूंगा और चलूँगा यहाँ से नीचे की ओर। तो भाइयों, यहाँ पे खारदुंगला टॉप पे आ जाओगे तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लिखे, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और यहाँ पे लिखा है 20 मिनट के ऊपर नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या क्या लिखा है, वो पॉज करके पढ़ लेना। देखो, हेल्थ एडवाइजरी बी कॉशंस, यू आर एट 18,000 फीट अबव सी लेवल, ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लो, डू नॉट हॉल्ट हियर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इफ़ यू फील headache, dizziness, immediately drive off to lower altitude towards Nubra Valley, Leh. In case of medical emergency, contact our MI room on Ladakh Rescue Center. तो ये सब फॉलो कर लेना। तो भाइयों, अभी हम लोग आए 17,982 फीट पे। तो यहाँ पे ज़्यादा रुकना अच्छी बात नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नीचे की ओर, और आपकी सेहत कभी भी बिगड़ सकते है। और ये देखो, ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ ना, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे फॉर मोर देन 20 मिनट्स, यहाँ लिखा भी है। एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ नीचे, वो जयेश भाई बताएंगे। देखो भाई, को ना एक वर्ड है जो मुझे प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट होता है, एक्लेमेटाइजेशन, जिसको बोलते हैं AMC, एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है। क्या होता है कि माउंटेन में जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। हर एक इंसान को या हर एक ह्यूमन को अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबको होता है। जैसे मैं नॉर्मल हूँ, भाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे 14,000 फीट नीचे हो रहा है, यहाँ का ऑलमोस्ट 18,000 है। तो प्रिकॉशन लेके आना, जैसे आप ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर सकते हो, नहीं तो और क्या था अपना कापूर जो अपना एक लोकल जुगाड़ है कापूर, और अपने डॉक्टर के सलाह से आप डायमोक्स टैबलेट भी ले सकते हो। ठीक है, डॉक्टर की सलाह ना, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलता हूँ गोप्रो मोड में। गोप्रो चालू हुआ तो